हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डॉट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार डीडीयू के अंदर लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देने आ रहे हैं, यानी कि एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने आ रहे हैं। चूँकि आपके एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्लियर हो चुका है, 7 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होना है। तो ये कुछ दिन बचे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम आने में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस एंट्रेंस एग्जाम में जो इस बार कंडक्ट होगा उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की संभावना है, कितना स्कोर आप कर पाएंगे ताकि आप सेफ जोन में रहें। और चूंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन चीज़ों को पढ़ें और किन चीज़ों को छोड़ दें। तो इन सारी महत्वपूर्ण बातों के अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको हर तरीके की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और सारी महत्वपूर्ण बातों पे आगे बात करेंगे हम। तो आइए, सबसे पहली जो बात है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एलएलबी से संबंधित, डीडीयू एलएलबी से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप जाके उन वीडियो की भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं। आपको आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सबसे मेजर पोर्शन आपके एंट्रेंस एग्जाम में है वो लीगल एप्टीट्यूड, जिससे 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर डिफाइन है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस 50 क्वेश्चन में भी कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो लीगल एप्टीट्यूड के पोर्शन को कवर करते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन बनाते हैं, और उनमें से भी किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ सकते हैं। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात होती है कि आपके सिलेबस में हिंदी यानी कि जनरल हिंदी और इंग्लिश को डिफाइन किया गया है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है यानी कि लैंग्वेज का जो पेपर यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछते हैं तो 50 + 20 यानी कि 70, और 30 जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो अदर टॉपिक से पूछते हैं, जैसे जनरल स्टडीज, साइंस, करंट अफेयर्स और ये मिसलेनियस के टॉपिक मिला के ये आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं। इतना आपको पता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्शन आपके लिए बन रहा है वो है लीगल एप्टीट्यूड का। लीगल एप्टीट्यूड से आपसे 50 क्वेश्चन पूछने की बात की गई है आपके सिलेबस के अंदर, और मैं आपको बता दूं कि लीगल एप्टीट्यूड में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा आपके लिए वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान का टॉपिक। दोस्तों, मैं संविधान के टॉपिक को इसलिए हाईलाइट करके बता रहा हूं क्योंकि आप एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने आ रहे हैं और जो लीगल एप्टीट्यूड के अन्य टॉपिक हैं जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लीगल एप्टीट्यूड के एरिया को कवर करते हैं। उन सारे सब्जेक्ट से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं हैं। तो अभी मैंने अपने पिछले वीडियोस में जो है कुछ बुक सजेस्ट किए हैं। यदि आपने वो बुक ले रखा है तो आपको जरूर आइडिया होगा इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में। और जो मेजर पोर्शन मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है आपके लिए क्योंकि इस सब्जेक्ट से आप परिचित हैं और ये कहीं ना कहीं लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है 50 उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान से जो है वो क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो 20 से 22 क्वेश्चन आपके संविधान से देखने को मिल सकते हैं। इस 50 में 20 से 22 क्वेश्चन, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से इस बार आ रहे हैं अदर कोर्सेज में उस हिसाब से देखें, तो इस बार जो ट्रेडिशनल पेपर बनता आ रहा है उस हिसाब से देखें तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको संविधान के देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर के अंदर, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो लीगल एप्टीट्यूड के अन्य टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियर है बिल्कुल आपके लिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। उसके बाद जो बच जाते हैं आपके टॉपिक जो है वो बच जाते हैं 30 क्वेश्चन के लिए। जो 30 क्वेश्चन बचेंगे उसमें से मैं आपको बता दूं कि साइंस से जो है आपके आ सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के क्वेश्चन पूछेगा।
अब बात करेंगे हम करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। और हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एरिया होगा वो होगा मॉडर्न इंडिया का। तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि मॉडर्न इंडिया, और उसके बाद मेडिवल, और उसके बाद सबसे अंतिम में आप एंशिएंट को रख सकते हैं। जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से भी देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन हैं, मैंने आपको एक बुक सजेस्ट किया हुआ है लूसेंट का। उस लूसेंट में जो मिसलेनियस का टॉपिक अंत में दिया हुआ है, विविध बुक के लास्ट में विविध का टॉपिक दिया हुआ है, वो सारे टॉपिक आप अच्छे तरीके से जरूर कवर कर लेंगे। वहां से भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बताया है वो यहाँ पे बताया है संविधान को। आगे हम बात करेंगे क्या पढ़े और क्या छोड़े, उस समय मैं अन्य चीज़ों को भी क्लियर करूंगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए, वो है कि कितना रहेगा सेफ स्कोर। इस चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए, सेफ स्कोर की यदि हम बात करें और कैटेगरी वाइज यदि हम बात करें तो देखिए, जनरल जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कम से कम अपना एक टारगेट बना लें कि कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन इनको जरूर सही करके आना है। चूंकि 100 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2 मार्क रहेंगे, तो 65 से 70 क्वेश्चन आपके जरूर सही होने चाहिए। क्योंकि पेपर इस बार जो है वो यदि टफ रहेगा तो कट ऑफ जरूर नीचे आएगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पेपर रहने की संभावना है। चूंकि इस हिसाब से देखें तो 65 से 70 क्वेश्चन आप जरूर सही करके आएंगे। इससे कम पे एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। तो 130, 35, 40 तक कट ऑफ चले जाते हैं जनरल के लिए। और तो इस हिसाब से देखें तो 65 से 70 क्वेश्चन। और वहीं हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी के कैंडिडेट्स भी कम से कम 62 टू 65 क्वेश्चन जरूर सही करेंगे। और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को ओबीसी के इक्विवेलेंट मान के चलेंगे। और वहीं हम एससी की बात करें तो एससी के जो कैंडिडेट्स हैं कम 50 प्लस क्वेश्चन उनके भी सही होने चाहिए। और एसटी के तो सारे कैंडिडेट्स को बुला लिए जाते हैं, तो इनके लिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 130 से 40 के बीच में यदि वो हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वही यदि हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो 125 से 30 के बीच में उनको भी रहना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी अपने आप को यहाँ रख सकते हैं। और वहीं हम यदि एससी की बात करें तो ये 100 प्लस स्कोर जरूर करें, ताकि वो सेफ जोन में रहें। उनके लिए ये सेफ स्कोर हो सकता है। अब ये वेरी करेगा जब पेपर आप दे के आएंगे, उस समय जब आप लोगों से हमारी बात होगी तो पेपर का क्या लेवल था उस हिसाब से मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा। पर अभी अपने दिमाग के अंदर आप इतना जरूर लेके चलें कि इतना स्कोर आपको किसी भी हाल में करना है। आप अपने पढ़ाई को उस तरीके से बूस्ट करिए, बचे हुए दिनों में बार बार रिवाइज करिए चीज़ों को, और इतना स्कोर कम से कम आप जरूर सही करें। इतना टारगेट आप जरूर लेके जाएं एग्जाम हॉल में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के अंदर कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, अब चूंकि कुछ ही दिन बचे हैं आपके, तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिस बुक से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चूंकि मैंने कुछ बुक्स अपने वीडियोज़ में रिकमेंड किए हैं, यदि आप उन बुक्स को ले रखे हैं तो मैं उसी के हिसाब से यदि बताऊँ तो यदि आप सबसे पहले कवर करना चाहें तो सबसे पहली बात ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़ जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन आपको इसी सब्जेक्ट से देखने को मिल सकते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप जो भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, जिस भी सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, आपने जो भी क्वेश्चन अभी तक तैयार किया है उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। क्योंकि यदि 50 क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड से पूछेंगे तो कम से कम अपना टारगेट लेके चलिए कि आपके 35 क्वेश्चन तो यहाँ से आप जरूर सही कर ले जाएं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी प्ले करेगा। तो 35 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ से सही जरूर कर ले जाएं। दूसरी बात, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इसके लिए आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी बुक आप पढ़ते हैं वही बुक्स यहाँ पे भी पढ़ना है। तो उस बुक से जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है अभी तक उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो सकती है, मैंने यहाँ से बताया, कॉन्स्टिट्यूशन आप पहले ख़त्म कर लीजिए। फिर आप वहाँ से यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया को ख़त्म कर लीजिए। और इसके बाद मॉडर्न इंडिया ख़त्म करने के बाद आप पढ़ सकते हैं मिसलेनियस का सेक्शन, जो लूसेंट के अंदर या फिर किसी भी बुक के अंदर विविध का सेक्शन दिया रहेगा, जिसमें स्पोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन, उसके बाद भारत में प्रथम महिला पुरुष, ऐसे करके जो भी सेक्शन दिए रहते हैं बुक के अंदर, जीएस के अंदर, वो सारा कुछ आप ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो छोटे छोटे टॉपिक, उसके बाद साइंस के 1 लीनियर क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करके रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम से। तो इस प्रकार आप चीज़ों को पढ़ें
बार बार रिवाइज करें। एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, तो जितना मैक्सिमम आप रिवाइज कर सकते हैं अभी तक जो भी आपने पढ़ाई की है उसको बार बार रिवाइज करिए। और किसी भी नई चीज़ को पढ़ने के चक्कर में पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना मत भूलिएगा। इससे नुकसान आपका होगा, नया चीज़ भी तैयार नहीं हो पाएगा, पुरानी चीज़ भी आप भूल जाएंगे। तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए चलिए अभी तक आपने जो पढ़ाई की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने दिमाग के अंदर एक टारगेट आप जरूर लेके जाएंगे कि कितना स्कोर आपको करना है। अभी देख लीजिए कि आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। अभी भी कुछ दिन हैं जहां से आप बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल फोकस अपना बनाइए। कम से कम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 70 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 70 क्वेश्चन का, और यही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी अपने आप को इसी के इर्द गिर्द मान के चलें, इतना ही करेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। और एडमिशन के टाइम पे अगर 1 या 2 नंबर भी आपके कम आते हैं और एडमिशन नहीं हो पाता है, उस समय बहुत दुख होता है। तो अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करके आइए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से लगातार आपको चीज़ों को बताने का कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी कोई चीज़ आपके दिमाग के अंदर है जो मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। पॉसिबली यदि मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर पाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो किसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर उस चीज़ पे बात करूंगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।